288 टेस्ट हम लगा चुके हैं। हमारा रैंक ऑल इंडिया रैंक 221 है। सिविल इंजीनियरिंग में रैंक 199 है। बहुत बढ़िया। मतलब आपके जितने भी रूम पार्टनर्स थे सबका सिलेक्शन हो गया एक साथ। तीनों इंजीनियर्स अकेडमी के स्टूडेंट रहे, सेम बैच था और साथ साथ ही रह रहे थे। साथ साथ 25 वाले में सिलेक्शन भी हुआ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे और होनहार स्टूडेंट है राहुल कुमार, जिनका सिलेक्शन अभी सीडब्ल्यूसी में हुआ है। तो इनके बारे में जानते हैं, राहुल कुमार के बारे में। ये हमारे स्कॉलर स्टूडेंट रहे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे जो है इस सफलता को अचीव किया है और इनकी जर्नी कैसी रही। तो राहुल कुमार, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा। चलो, तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपना जर्नी को साझा करने के लिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं मेरा सिलेक्शन इस बार एसएससी जेईई 2025 में सीडब्ल्यूसी के पद पे हुआ है और मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 221 है। सिविल इंजीनियरिंग में रैंक 199 है। ओके, आपने जब आप स्कूलिंग के बाद आपने जब डिप्लोमा किया तो कब आपने एडमिशन लिया और कब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ? सर, मेरे डिप्लोमा 2020 से 2023 सेशन में है, जो कि मैंने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया था। उसके बाद से उसके जस्ट बाद हमने पटना ऑफलाइन सेंटर पे कोचिंग ज्वाइन किया था और तब से मेरा जर्नी जनवरी 2025 तक था। इसी बीच मेरा डिप्लोमा सिलेबस कंप्लीट हुआ यहाँ पे और उसके बाद मेरा सिलेक्शन ये एस एस सी 2025 में ही सी डब्ल्यू सी के पद पे हुआ है। मतलब आपका सिलेक्शन, आपने जो डिप्लोमा किया वो 2023 में किया। यस सर, 20 से फिर 23। उसके बाद 23 के बाद आपने लास्ट दिसंबर में शायद ज्वाइन किया था यस सर। इंजीनियर्स अकेडमी ऑफलाइन सेंटर, उन्होंने पटना सेंटर 2023 में ज्वाइन किया। यस सर, दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में। फिर उसके बाद 24 में आपका सिलेक्शन, मतलब 24 में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। यस सर। उसके बाद 24 के बाद जो 25 का वैकेंसी निकला तो आपका सिलेक्शन अभी सीडब्ल्यूसी में हुआ है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट ये बताइए कि अगर हम इस पूरे जर्नी में देखें तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि सर टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल को कैसे बैलेंस करें। तो टेक्निकल आप कितने घंटे पढ़ते थे, या उससे आप कैसे मोटिवेट होते थे कि टेक्निकल कितने घंटे पढ़ना है, फिर नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है? सर, सबसे पहली बात तो मेरा नॉन टेक्निकल थोड़ा बचपन से ही ठीक था। टेक्निकल के साथ साथ मेरा नॉन टेक भी सही था, क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे नॉन टेक में भी। ओके। तो टेक्निकल में तो इंटरेस्ट था ही, क्योंकि इतने अच्छे फैकल्टी जो है मिल रहे थे और जो मुझे प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल गया था, जिसकी वजह से मेरा तैयारी तो अच्छा हो ही रहा था। साथ साथ नॉन टेक भी हमने कोचिंग की सहायता लिया और कोचिंग में जो पढ़ाया गया उनको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से किया और टेस्ट सीरीज भी समय से देते रहा, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन बहुत तैयारी बहुत ही अच्छा हो गया था। और मेरा ये दूसरा ही प्रयास था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में आपने सीडब्ल्यूसी ले लिया। यस सर। बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, ये बताइए कि अगर बच्चा कोई जो टेस्ट सीरीज लगाता है या टेस्ट लगाता है या बुकलेट लगाता है, तो ये लगाना कितना कंपलसरी है और आपने कितनी बार लगाई होंगी ये बुकलेट को, जो आपको यहाँ इंजीनियर्स अकेडमी से दी जाती? सर, पहले तो ये टेक्स्ट बुक ये टेक्स्ट बुक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्शन तो हम ऑनलाइन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसी वजह से मेरा क्या होता है कि रिवीजन उतना लैक रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो इसके लिए लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। आपने कौन सी बुक लगाई थी इसमें से इंजीनियर्स अकेडमी वाली? इंजीनियर्स अकेडमी के तीनों बुक जो हमें मिला था, तो टेक्निकल का तीनों ओके। बुक हमने लगाया था। और पहले एक बार तो कोचिंग के साथ साथ ही सिलेबस के साथ साथ ही लगवा दिया गया था कोचिंग में ही। उसके बाद से ओके। हमने 2-3 बार अपने सेल्फ स्टडी में लगाया था बाद में। ओके, और इसका अलावा आपने अगर जो प्रिपरेशन करते हैं अपन, तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को बैलेंस कैसे करते थे आप? कितना आप टाइम उसको कंज्यूम करते थे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पे? तब फर्स्ट का शुरू का जो 4 घंटा था वो मैंने पूरा टेक्निकल डिवीजन में ही दिया था। सुबह 7 से 11 मेरा टेक्निकल डिवीजन होता था। उसके बाद ननटेक के लिए हमने शाम को समय दे रखा था। जो भी 6 बजे के बाद जब मेरा 6 से 10 जो रात में बैठते थे, उस टाइम ननटेक ही देखते थे। बाकी जब थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट जो टेक्निकल का वीक होता था उसको भी देखते थे। और ननटेक तो पूरा लास्ट में 2-3 घंटा डेली, जब स्टडी एक दिन का खत्म होने वाला होता था तब कर लेते थे। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि कितनी बार ये रिवीजन करना चाहिए बुकलेट को, मतलब जो आपके क्लास नोट्स हैं वो कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए, और आपने कितनी बार किए होंगे? सर, रिवीजन तो कितनी बार किया उसका तो उतना याद भी नहीं है जितनी बार कर चुका हूँ। और रिवीजन मैंने बहुत बार किया है। मेरा सिलेक्शन भी 1-1, 2-2 मार्क्स से रुक रहे थे। 4-5 बार मेरा ऐसा हुआ है, 4-5 एग्जाम में हुआ है। तो मेरे रिवीजन तो बहुत ही अच्छे हो चुके थे, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा एग्जाम रुक रहा था। जो कि इस बार मैंने पूरा तैयारी ही आपके गाइडेंस में किया था। जब भी मेरे नंबर कम आते थे तो इस बार आपसे बात करना, समय समय से आपकी बातें होती रहती थी, हाँ। जिसकी वजह से मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी थी और फाइनली इस बार हो भी गया। बहुत बहुत बढ़िया है। अब ये बताइए, अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जूनियर्स का भी सिलेक्शन जो है जल्दी से हो सके, और
और कभी कभी बच्चा ये भी सोचता है सर कि अगर मतलब सिलेक्शन एक दो में नहीं होता है तो मोटिवेशन लो होने लगता है उसका, तो उसको डीमोटिवेट होने लगता है बच्चे को। तो उस बच्चे को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि डीमोटिवेशन ना हो और मोटिवेशन की तरफ वो बच्चा जाए, जिससे उसका भी सिलेक्शन इंश्योर हो पाए? फिर पहली बात तो पहले ही एग्जाम में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, डिमोटिवेशन तो आना भी है। 2-3 बार 2-3 एग्जाम सबके नहीं होते हैं, लगभग एक ही दो ऐसे स्टूडेंट हो जो एक बार में निकाल लेता है, बाकी समय तो सबको लगता है। इससे हमको अपने टीचर के टच में रहना है, जिसे सर भी बताते रहते हैं कि नहीं तुमने अगर तैयारी किया है, समय दिया है तो सिलेक्शन तो होगा ही। तो इसे टीचर के कनेक्ट में रहना चाहिए और अपनी तैयारी जो भी कमियां हैं जो सर के साथ फ्रेंकली बोलना चाहिए, ताकि सर हमको उसका सोल्यूशन बताएं। जो कि मेरे साथ भी था, हम सर बोल रहे थे कि सर मेरा हो जो मेरा क्लियर था उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस की वजह से हम लूज कर रहे थे क्वेश्चन को। तो आपने बोला कि 2 सेकंड पहुंच लो, क्वेश्चन को समय दो, उसके बाद पढ़ो। फिर मेरा वैसे ही किया हमने, और इस बार बहुत ही अच्छा से अटैम्प्ट भी किया, और मेरे प्री में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, अगर आप अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहें कि आप भी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन करना चाहिए? उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, पहले तो कोचिंग का चुनाव अच्छा करें, जो कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स अकेडमी यहाँ पे बहुत अच्छा कोचिंग है एजेई के लिए। आप यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो कि फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं, समय से सिलेबस भी समाप्त हो जाता है। आप यहाँ आए और अपना सही दिशा में तैयारी करें, और टीचर के कनेक्ट में रहें, जिससे 1 से 2 अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आपने कहाँ से किया था ये पटना सेंटर ज्वाइन किया था, कहाँ पे ज्वाइन किया था ऑफलाइन? पटना सेंटर हमने पटना सेंटर पे ज्वाइन किया था, जो कि कंकरबाग में है। अ, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए? सर मेरा मोटिवेशन तो जब मैं तैयारी करने 2023 में आया था, तो मैं भैया थे आयुष भाई जी, जो ओके। शिव भैया के दोस्त हैं, उनका ओके। सिलेक्शन हुआ था। तो उनसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि डिप्लोमा करने के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है। जो कि बहुत डराया जाता है कि डिप्लोमा किया है, बीटेक एमटेक के साथ यहाँ फाइट करना है तो नहीं हो पाएगा। तो हम उनसे ही देख करके प्रेरित हुए कि नहीं, जब भैया कर सकते हैं तो मेरा हम भी तैयारी करेंगे तो मेरा भी होगा। अच्छा, आयुष जो है वो यहीं का स्टूडेंट रहा है? ये सर बिल्कुल यहीं के स्टूडेंट थे, तो हाँ। उन्हीं को देखकर ये कोचिंग भी मैंने ज्वाइन किया, हाँ। और इसी चलते मेरा सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा, आयुष अभी सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड है? यस सर, भैया जो सिलेक्टेड है तो आपका कितने नंबर से रह गया सीपीडब्ल्यूडी? सीपीडब्ल्यू तो मेरे पॉइंट में 0.2 या 3 बोल सकते हैं। इसी वजह से मेरे सीडब्ल्यू से मेरा रैंक 6 है, तो ओके। बहुत ही लो मार्जिन था, जो कि क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते हैं। और वन एक निगेटिव अगर कम होता है प्रीलिम्स में भी, तो भी मेरा सिलेक्शन होता है सीपीडब्ल्यूडी में। हालांकि कोई नहीं, इसके बाद भी देखा जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने कितनी टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, कितने टेस्ट लगाए होंगे अब तक के सिलेक्शन के लिए? कितने टेस्ट लगाए होंगे, 100 200? कोई एक राउंड फिगर में वैल्यू कितनी होगी? सेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 400-450 एजेई के क्वेश्चन है, जहाँ से हमको याद है 288 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अच्छा। जेई का तो एक भी नहीं बचा है, एई का तो एक भी नहीं बचा है। ओके। और ईएससी पीवाईक्यू का जो होता है वो भी हम लगा चुके हैं। मेरा अच्छा खासा तैयारी था, हमने टेस्ट सीरीज भी हमने खूब दिया था, क्योंकि जब भी क्लास में यही बोला जाता था सर के द्वारा कि आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करो, टेस्ट सीरीज दो, इससे आपकी गलती पता चलेगी, और रेक्टिफाई करो उसको, बार बार अच्छे से एनालिसिस करो, सिलेक्शन इसी से होता है। कॉपी रिवीजन के साथ साथ टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, टेस्ट सीरीज जो देते थे आप, उसके एनालिसिस करते थे क्या? बिल्कुल एनालिसिस करते थे सर, और बहुत अच्छा सा करते थे, क्योंकि और एनालिसिस की वजह से मेरा पहले जो 2-4 एग्जाम थे उसमें नहीं हुए थे। रीजन भी यही था कि उतना अच्छा से मेरा एनालिसिस नहीं हो पाता था, हमने अलग सेपरेट कॉपी नहीं बना रखा था मिस्टेक के लिए। जो कि इस बार हमने जब आपको बताया कि सर मेरा 1-1 2-2 मार्क्स मेरा रुक रहा है, 3-4 एग्जाम मेरा DFCCL मेंस रुका था, RRBJई मेंस रुका था। हम्म। तो आपने यही बोला कि एक मिस्टेक कॉपी बनाओ और 2 सेकंड पहुंच करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ऐसा ही हमने किया। हाँ। फाइनली इस बार मेरा हो भी गया। अच्छा, आपका जो सिलेक्शन है इसमें आप इसका जो श्रेय है वो आप प्रॉपर तरीके से किसको देना चाहेंगे? इसमें श्रेय मेरे माता पिता का, जो मुझे शुरू से लेकर आज तक यहाँ पढ़ाया। बाकी जो मेरे टीचर्स, जो बचपन से फर्स्ट क्लास से लेकर के आज तक जो भी हमको गाइडेंस दी, उन सभी टीचर्स को, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त जो मेरे साथ है, और इसमें मेरा रूम पार्टनर का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो हम 3 रूम पार्टनर थे और तीनों का सिलेक्शन हुआ है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हम तीनों साथ साथ सेलेक्ट हुए हैं SSC JEE 2025 में। तो इससे मेरा दोस्त का, सोसाइटी का भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस परिवेश से हम आते हैं वहाँ पे SSC JEE जैसे एग्जाम तो कोई नहीं अभी तक किया था। ओके। तो जब मैं 10th ही किया था तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, तब से मेरे सोसाइटी को मुझ पर बिलीव था कि बच्चा करेगा, और हमको सब एक पॉजिटिव नज़र से देख रहे थे।
उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमको करना है, तो इसी की वजह से मेरा आज हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब आपके जितने भी रूम पार्टनर्स थे सबका सिलेक्शन हो गया एक साथ। यस सर, मैं मेरे तीन तीन रूम पार्टनर हम लोग थे और तीनों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शानदार। और तीनों इंजीनियर्स अकेडमी के स्टूडेंट रहे। तीनों इंजीनियर्स अकेडमी के स्टूडेंट रहे, सेम बैच था और साथ साथ ही रह रहे थे। साथ साथ 25 वाले में सिलेक्शन भी हुआ है। और मेरे एक दोस्त थे, उनका तो एक दो जगह पहले भी हुआ था। और बाकी हम तो दो दो का तो इसी में हुआ है। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और ऐसे ही आप ज्वाइन करते रहिए और इंजीनियर्स अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, इंजीनियर्स अकेडमी निम्बस लर्निंग की पूरी टीम के साथ। तो ये थे राहुल कुमार, जिनकी जर्नी के बारे में आपने जाना। थैंक यू।